पाकिस्तान और चीन इलाकाई अमन इस्तेहकाम और मुश्तरका स्ट्रेटेजिक मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरज़्म है। पाक चीन दोस्ती मुनफरिद आजमूदा और हर चैलेंज में मजबूत साबित हुई। दोनों ममालिक की अफवाज बाहिमी एतमाद और गैर मुतज़लज़ल तावन पर मबनी हकीकी शराकतदार हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का GHQ रावलपिंडी में चीन के पीपल्स लिबरेशन आर्मी के 99वें यौम तासीस की तकरीब से खिताब। चीनी सफ़ीर जियांग जीडोंग बतौर मेहमान ख़ुसूसी शरीक। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की PLA को यौम तासीस पर मुबारकबाद। चीनी दिफाई अताशी मेजर जनरल वांग शॉन्ग और पाक फौज के सीनियर अफसरान की भी शिरकत। PLA की कौमी दिफा तरक्की और आलमी अमन के लिए खिदमत को खराज तहसीन। चीनी सफ़ीर का तकरीब के इनेकाद पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से इजहार तशक्कुर। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की मुसल्लह फौज की कुर्बानियों पर खराज तहसीन पेश। पाकिस्तान का गजा अमन मंसूबे पर अमल दरामद की जानिब मस्बत पेशरफ्त का खैर मकदम। पाकिस्तान ने गजा अमन मंसूबे पर पेशरफ्त को खित्ते में अमन के लिए हौसला अफजा करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, पाकिस्तान ने अमरीका, कतर, मिस्र और तुर्किया की सालसी कोशिशों को सराहा। तवक्को है गजा अमन मंसूबे के तहत तमाम वादों पर मुकम्मल अमल यकीनी बनाया जाएगा। ब्राज पैक पर बर्फानी तोदा गिरने से लापता 10 कोपैमाओं में से 8 की लाशें मिल गई। 2 कोपैमा ताहाल लापता। दुनिया की 12वीं बुलंदतरीन चोटी ब्रॉड पैक पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। खराब मौसम, इमदादी कार्रवाइयों में बड़ी रुकावट। हलाक अफराद में से 4 की लाशों की शिनाख्त कर ली गई। 3 मैयतें पाक फौज के हेलीकॉप्टरों के जरिए स्कर्दू मुंतकिल। बैनुल अक़वामी कोपैमाओं की 10 रुकनी टीम कैंप 2 से कैंप 3 जाते हुए बर्फानी तोदे की जद में आई थी। बलूचिस्तान में कोयला की कान में गैस भरने से धमाके का वाकया। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन 45 घंटे बाद मुकम्मल। आखिरी मरहले में मजीद 2 कारकुनों की लाशें मलबे से निकाल ली गई। लाशें 1600 फुट गहराई में दबी हुई थी। रेस्क्यू टीमों ने कई 100 फुट मलबा हटाकर लाशों और तमाम मुतासरा कारकुनों को बाहर निकाल लिया। सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है कि नून लीग इंतखाबात में बुरी तरह से आ रही है। नून लीग नहीं आ रही है, नवाज शरीफ आ रहा है, अपनी सीट पे आ रहा है। शहबाज शरीफ आ रहा है, अपनी सीट पे आ रहा है। मरियम नवाज आ रही है, अपनी सीट पे आ रही है। हम पे इल्जाम लगाते हैं। वो कहते हैं जी पीपल्स पार्टी दांधी दांधी दांधी। भाई मुझे एक बात बता दो, सूबा सिंध में जो इंतखाबात हुए हैं उसमें कितनी सीटों पर ये एलिगेशन है कि जी कोई हम फॉर्म 47 से जीते? क्या बिलाल भुट्टो जरदारी साहब की सीट पे इल्जाम है? क्या आसिफ अली जरदारी साहब की सीट पे इल्जाम ये था? सूबे बनाने का इख्तियार नून लीग या पीपल्स पार्टी के पास नहीं। सिंध असम्बली का मुतालबा है कि हमारे सूबे में किसी नए यूनिट की जरूरत नहीं। पंजाब असम्बली में 2 नए सूबों की करारदाद पास हो चुकी है। पंजाब के लोग चाहते हैं कि वहां नए सूबे बने। सूबाई वजीर सईद गनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पीपल्स पार्टी जमहूरियत पर लेक्चर ना दे तो क्या नून लीग देगी? पीपल्स पार्टी कौन? नून लीग से कोई सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं। पीपल्स पार्टी ने कभी धांधली के जरिए इक्तदार हासिल नहीं किया। नून लीग हमेशा धांधली के जरिए इक्तदार में आई। एडमिनिस्ट्रेटिव बुनियादों पर नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की जरूरत है और जहां भी इसकी बात होती है, हो रही है, हम तो बहुत पहले से कह रहे हैं। अब ये हमारी ख्वाहिश नहीं है, पाकिस्तान चलाने की मजबूरी है। पाकिस्तान के 80% लोगों की दहलीज पर इख्तियारात और वसाइल पहुंच ही नहीं रहे, जिसकी वजह से मुल्क में डिसइनफ्रेंचाइजमेंट पैदा हो गई है। अस्पताल बनाकर मरीजों का इंतजार करने का नाम नहीं है। हेल्थ केयर इंसान को मरीज बनने से बचाने का नाम है। पाकिस्तान में इंतजामी बुनियादों पर नए सूबे बनाने की जरूरत है। नए सूबे वक्त की जरूरत बन चुके हैं। वफाकी वजीर सेहत मुस्तफा कमाल का कराची में तकरीब से खिताब। कहा, नए इंतजामी यूनिट बनने से अवाम के मसाइल में कमी आएगी। नए यूनिट्स का कयाम हमारी ख्वाहिश नहीं, पाकिस्तान चलाने के लिए मजबूरी है। वफाक बजट में सारे पैसे सूबों को दे देता है। अस्पताल चलाने की जिम्मेदारी अब सूबों के पास है।
आज़ाद कश्मीर के आम इंतखाबात के दूसरे मरहले का कल इनेकाद होगा। मुजफ्फराबाद डिवीजन की 9 आम और 12 महाजिर नशिस्तों के लिए पोलिंग होगी। 17.5 लाख से ज्यादा वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। इलेक्शन के हवाले से तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुजफ्फराबाद में मुज़ाकरात का चौथा दौर। पीपल्स पार्टी का 3 रुकनी वफ्द वफाकी वुज़रा के साथ बातचीत में शरीक। आज़ाद कश्मीर के पहले मरहले के इंतखाबात से मुतालिक एतराज़ात और तनाज़ात पर मुशावरत। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी की जानिब से मुबैना इंतखाबी धांधली से मुतालिक शवाहिद मुज़ाकरात में ज़ेर गौर। नून लीग की चौधरी यासीन के दोनों हलकों में दोबारा पोलिंग की तजवीज़ पर भी गौर हुआ। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का सूबे में दहशतगर्दी की सूरत हाल पर अपेक्स कमेटी का इजलास बुलाने का मुतालबा। अपने बयान में फैसल करीम कुंडी ने कहा, वज़ीर आज़म ने बलूचिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल पर अपेक्स कमेटी का इजलास बुलाया। खैबर पख्तूनख्वा इस वक्त दहशतगर्दी का शिकार है। विफाक और सूबे दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मुत्तहिद हैं। गवर्नर फैसल करीम कुंडी का कश्मीरियों को कौमी असम्बली और सेनेट में नुमाइंदगी देने पर जोर। भारत की जानिब से आबी जहारियत का सिलसिला जारी। मुसलसल 11वीं मरतबा सलाल डैम से पाकिस्तान में पानी छोड़ दिया। फ्लड अलर्ट जारी कर दिया गया। भारत से 90,000 क्यूसेक पानी का रैला पहुंचने का इम्कान। तर्जमान PTMA के मुताबिक बेशतर दरियाओं में बहाव मामूल के मुताबिक है। दरिया सिंध के मुख्तलिफ मुकामात पर निचले और दरमियाने दर्जे के सैलाब की सूरत हाल बरकरार। तरबेला और मंगला डैम में भी पानी की सतह में इजाफा रिकॉर्ड। दरिया सिंध में सखर बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। कालाबाग, चश्मा और गुड्डू बैराज पर निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। दरिया रावी में हेड बलोकी पर निचले दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड। दरिया जहलम, चनाब, सतलुज, रावी और काबुल के बेशतर अहम मुकामात पर पानी का बहाव मामूल के मुताबिक है। मुतल्लिका इदारे दरियाओं और नशेबी इलाकों की सूरत हाल पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। मुल्क में मानसून की तूफानी इनिंग्स जारी। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। पानी से भरने पर रावल डैम के स्पेलवेज खोल दिए गए। मरी में शदीद बारिश से मुख्तलिफ मुकामात पर लैंड स्लाइडिंग। मरी एक्सप्रेसवे पर 3 मंजिला इमारत जमीन बोस। लाहौर, फैसलाबाद समेत पंजाब के कई और दीगर शहरों में भी बादल बरसे। पख्तूनख्वा में पेशावर, खानपुर, हजारा, खैबर के इलाकों में भी बारिश। एबटाबाद और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में तूफानी बारिश। क्लाउड ब्रस्ट का खतरा। नाराज से झील सैफुल मलूक तक रोड हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। थरपार करके कई इलाकों में भी अब्रे करम बरस पड़ा। आज़ाद कश्मीर में भी बारिशें, लैंडस्लाइडिंग और छतें गिरने के वाकयात। 1 जुलाई से अब तक बारिश के बायस मुख्तलिफ हादसात में 10 अफराद जाँ बहक और 5 जख्मी हो चुके। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का एक्सप्रेस वे सर्विस रूट की बहाली और तासी मंसूबे का दौरा। तरक्याती कामों का जायजा और ब्रीफिंग ली। मंसूबा 1 साल के बजाय चंद माह में मुकम्मल करने की हिदायत। गुफ्तगू करते हुए मोहसिन नकवी ने कहा, मंसूबे की तकमील में रफ्तार, मयार और शिफाफियत पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। प्रोजेक्ट की तकमील से इस्लामाबाद की दर्जनों आबादियों को फायदा पहुंचेगा। ट्रैफिक के दबाव और रश में नुमाया कमी आएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की अमरीकी वफ्द को पंजाब में सरमायाकारी की दावत। $7.1 अरब के मंसूबे पेश। मरियम नवाज से अमरीका के आला सतही कारोबारी वफ्द की मुलाकात। गुफ्तगू करते हुए मरियम नवाज का कहना था कि अमरीकी वफ्द का पंजाब आना सरमायाकारों के बहाल शुदा एतमाद का मजहर है। अमरीका तवील अरसे से पाकिस्तान का अहम इक्तसादी शराकतदार रहा है। पाक अमरीका ताल्लुकात को सरमायाकारी, टेक्नोलॉजी, जिद्दत और निजी शोबे के ताउन के जरिए नई बुलंदियों तक ले जाना होगा। FBR को जुलाई में मुकर्ररा हदफ से 30 अरब जायद टैक्स वसूल। गुज़श्ता माह 810 अरब रुपए से जायद टैक्स जमा किया। मुकर्ररा हदफ 780 अरब रुपए था। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक जुलाई में FBR की टैक्स वसूली में गुज़श्ता साल के मुकाबले में 7% इजाफा रिकॉर्ड किया गया।
फौज शुदा रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन और मराद की कानूनी हकदार बेवा है। बहन भाई नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने फौज शुदा मुलाजमीन की वरासत पर अहम फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया कि पेंशन की हकदार बेवा या कानून के तहत नामजद शख्स ही हो सकता है। सिर्फ कानूनी वारिस होना बहन भाइयों को मुतवफ़ी मुलाजमीन की पेंशन का हकदार नहीं बनाता। 4 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला चीफ जस्टिस ये आफरीदी ने तहरीर किया। पेशावर में आटे की कीमत में फिर इजाफा। 20 किलो थैले की कीमत 2500 से बढ़कर 3200 रुपए तक जा पहुंची। महंगाई के मारे आवाम परेशान, 2 वक्त की रोटी पूरी करना मुश्किल हो गया। पंजाब से आटे की तरसील पर पाबंदी के बायस मार्केट में सप्लाई मुतासिर हुई। 20 किलो आटे के थैले की कीमत में 500 से 600 रुपए का इजाफा हो चुका। सप्लाई में कमी के बायस आटे की कीमत में मजीद इजाफे का इम्कान। शहरियों का हुकूमत से आटे की फराहमी यकीनी बनाने और कीमतें कम करने का मुतालबा। पेट्रोल 12 पैसे, डीजल 66 पैसे फी लीटर सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत 336 रुपए 3 पैसे, जबकि डीजल की 392 रुपए 38 पैसे फी लीटर हो गई। जमात इस्लामी ने पेट्रोल की कीमत 225 रुपए लीटर मुकर्रर करने का मुतालबा कर दिया। अमीर हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, पेट्रोल की कीमतों में रोजाना की बुनियाद पर रद्दोबदल किया जा रहा है। अवाम को हुकूक के लिए अब सड़कों पर आना पड़ेगा। शाहराह कायदीन पर 3 अगस्त को खवातीन की रैली निकालने का ऐलान।